क्लास 4 का मैथ कार्य पुस्तिका कार्यपत्रक है 28। पाठ 4 है गुना। कह रहा है मिलान कीजिए। तो यहाँ कह रहा है 2 जोड़ 2 जोड़ 2 बराबर 6। 2 2 4 4 2 6 जोड़ेंगे 6 हो रहा है। या 2 गुने 3 बराबर 6। 2 का 2, 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, दोनों में सेम आया। इसे 3 बार जोड़ दिए या 2 में 3 से गुना करेंगे तो एक ही आंसर आया। अब इस देखते हैं, इसमें 1 2 3 है, सभी में 3 है। 1 2 3 4 5 जगह 3 है। 1 2 3 4 5, तो 3 5 बार जोड़ेंगे या 3 में 5 से गुना करेंगे। तो ये देखिए कहाँ है, यहाँ है। 1 2 3 4 5 बार जोड़ा है 3, तो 15, या 3 में 5 का गुना करेंगे तो 3 5 15। तो इससे इसको ऐसे मिला देंगे। अब इसमें देखिए 1 2 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। तो 2 4 बार जोड़ेंगे या 2 में 4 का गुना करेंगे। तो ये कहाँ पे है, देखिए 2 2 4 कहाँ, यहाँ है। 2 1 2 3 4 पार है तो 8 हो गया, या 2 में 4 का गुना किए तो 8 हो गया। इसको भी गिनेंगे 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको इससे मिला देंगे। अब मछली 1 2 2 मछली है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 2 लिखेंगे या 2 में 3 का गुना करेंगे तो इसको इससे मिला देंगे। अब आगे देखिए, अब यहाँ आम है। 1 2 3 4 5 6 7 आम है। और कितनी बार है, 1 2 3 बार, 3 बार 7 7, अर्थात 3 जगह 7 7 आम रखा हुआ है। तो यहाँ है 3 जगह, 1 2 3 जगह 7 7 आम है। तो 7 14 21 हो गया, या 7 में 3 का गुना किए तो 21 हो गया। तो इसको इससे मिला देंगे। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 है 4 बार, 1 2 3 4 5 स्टार 4 बार है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 20 हो गया, और 5 में 4 का गुना किए तो 20 हो गया। इसको इससे मिला देंगे। कार्यपत्रक 29, पिछले पृष्ठ पर दिए जोड़ एवं गुना दोनों तरीकों से हल कीजिए। पीछे के पृष्ठ पर जो अभी बनाया है उस तरीके से इसमें बनाना है। एक पैकेट में 5 कलम है, ऐसे 4 पैकेटों में कुल कितनी कलमें होंगी। तो इसको 5 लिखेंगे 4 बार। 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5 बराबर 5 5 10, 5 15, 5 20। और दूसरा नियम में लिखेंगे 5 गुने 4 बराबर 5 चौका 20। अब 2 में देखिए, एक बेंच पर 4 बच्चे बैठे हैं, 8 बेंचों पर बैठे बच्चों की संख्या बताइए। तो 4 लिखेंगे 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 4 4 8 4 4 12 4 16 4 20 4 24 4 24 4 28 28 4 32। अब यहाँ लिखेंगे 4 8 बार है तो 4 गुने 8, तो 4 8 32, दोनों बराबर आ गया। अब है 3, एक समूह में 8 बच्चे हैं, ऐसे 9 समूह में कुल कितने बच्चे होंगे। तो 8 लिखेंगे 9 बार। 8 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको जब जोड़ेंगे 8 9 बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 9 72। और यहाँ लिखेंगे 8 गुने 9 बराबर 72। कह रहा है एक कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी है, 5 टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी। तो 7 लिखेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5, जब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा
35। यहाँ लिखेंगे 7 गुने 5 बराबर 35। कार्यपत्रक 30। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब कह रहा है 6 गुने 4 के बराबर नहीं है, तो 6 चौक 24 है, तो 24 के बराबर इसमें कौन नहीं है? तो देखिए 6, 12, 18, 24 ये भी है, 3 अट्ठे 24 ये भी है, 24 ये भी है, ये है 64, तो ये बराबर नहीं है, तो इस पर निशान लगाएंगे। आगे बढ़िए। 12, 12, 12 जोड़ 12 जोड़ 12 जोड़ 12 का मान बराबर नहीं है। अब कौन इसके बराबर नहीं है? तो क्या हो जाएगा? 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, ये 48 आना चाहिए। तो 8 6 अट्ठे 48, तो ये इसके बराबर है। 8 छक 48 इसके बराबर है। 12 चौक 48 इसके बराबर है। 7 पचे 35 इसके बराबर नहीं है, तो इस पर टिक करेंगे। जो नहीं है उस पर टिक करना है। प्रश्न 3 है, दो संख्याओं का गुणनफल 80 नहीं है। दो संख्या को जब गुना करेंगे तो 80 नहीं है, तो 16 पंचे 80, तो ये 23 के बराबर है। और 8 पंचे 40 ये बराबर नहीं है। 4 से 20 में गुना करेंगे तो 80, 8 का 10 से गुना करेंगे 80, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 गुने 9 का मान के बराबर नहीं है, तो इसको जब जोड़ते हैं तो 21, 20 और 1 21 गुने 9 इसके बराबर हो गया। ये भी 9 गुने 21, तो ये भी इसके बराबर हो गया, इसके बराबर है। अब यहाँ देखिए 63 और 21 है, तो जब 63 में 3 का गुना करेंगे तो ये भी इसके बराबर है। 22 में 8 का गुना करेंगे तो इसके बराबर नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 गुने 0 के बराबर नहीं है, तो 5 में जब 0 का गुना करेंगे तो 0 होगा, तो इसका आंसर 0 होगा। 8 में 0 का गुना करेंगे 0, ये तो 0 है, फिर ये 0 है, लेकिन इसको जब 3 से 5 में गुना करेंगे तो 3 पचे 15, तो ये इसके बराबर नहीं है। अब अगला प्रश्न है, सोनी एक दिन में 2 केले खाती है, तो बताइए वह जुलाई के महीने में कुल कितने केले खाएगी। तो जुलाई के महीने में तो पहले देखेंगे कि जुलाई कितने दिन का होता है, तो उसको इस तरह से देखिए। जनवरी ऊपर वाला होगा वो 31 होगा और नीचे वाला 30 होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई 31 दिन हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे, एक दिन में 2 केले खाती है, तो जुलाई महीना में कितना केला खाएगी, तो 31 में 2 का गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 और 2 तिया 6 62। 62 है आंसर, ये सही है। अब कह रहा है 7 नंबर, 2 दर्जन सेबों की संख्या बराबर नहीं है। तो 1 दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, तो 2 दर्जन में 24 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये 20 है, ये बराबर नहीं है। ये 12 दूना 24 बराबर है 24 बराबर है 6 चौक 24 बराबर है, ये नहीं है। कार्यपत्रक 31, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रीता की कक्षा में प्रत्येक बेंच पर 3 बच्चे बैठे हैं और कक्षा में कुल 18 बेंच है। रीता कुल बच्चों की संख्या पता करना चाहती है। रीता किन किन तरीकों से बच्चों की संख्या पता कर सकती है? किन किन तरीकों से कर सकती है? तो चलिए पहला तरीका हो जाएगा, 3 लिखेंगे 18 बार, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18 बार लिख दिए 3। अब इसको जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा 54। दूसरा तरीका, हो जाएगा 3 गुने 18, तो बराबर हो जाएगा 18 36, 18 3 54। अगला प्रश्न देखिए, हरीश अपने घर से 2000 रुपये लेकर बाजार गया। उसने 295 रुपये की दर से 3 बैग खरीदे। हरीश के पास अब कितने रुपए बचे? तो यहाँ लिखेंगे 1 बैग का मूल्य बराबर 295 रुपया। तो 3 बैग का मूल्य बराबर हो जाएगा 295 गुने 3 रुपया। गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 8 8 16 8 3 24, 1 25 के 5, हाथ में 2, 2 तिया 6, 6 2 8, 855 रुपया हो गया 3 बैग का दाम। अब हरीश तो घर से लेके गया है 2000 रुपया, तो लिखेंगे हरीश का कुल रुपया बराबर 2000। अब यहाँ कुल बैग का मूल्य बराबर 855 रुपया। तो कहता है अब कितने रुपये बचे? तो बचा हुआ रुपया बराबर, या शेष रुपया भी लिख सकते हैं, शेष रुपया बराबर, तो 2000 में से इसको घटा देंगे तो 10 में से 5 घटा 5, ये हो गया 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4, ये हो गया 9, 9 में से 8 घटाएंगे 1, और ये हो गया 1145 रुपया इसका आंसर होगा। प्रश्न 3 है, एक टेम्पू पर 16 चावल की बोरियां हैं, प्रत्येक बोरी में 45 किलोग्राम चावल है, बताइए टेम्पू पर कुल कितने किलोग्राम चावल है? तो लिखेंगे एक बोरी चावल बराबर 45 किलोग्राम। तो अब है 16 चावल की बोरियां हैं, तो यहाँ हो जाएगा 16 बोरी चावल बराबर 45 गुने 16 किलोग्राम। 45 में 16 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 720 किलोग्राम आंसर। कार्यपत्रक 32 है, यहाँ है निम्नांकित तालिका को समझकर पूरा कीजिए। इस तालिका को समझ के पूरा करना है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, यहाँ 1 है तो 1 में है 1 2 3, तो यहाँ है 1 2 3, तो अब लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ 2 है तो 2 का यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18, 2 दहाई 20। इसमें 3 है तो यहाँ से लिखेंगे 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नमा 27, 3 दहाई 30। अब 4 है तो 4 से लिखेंगे 4 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नमा 36, 4 दहाई 40। अब 5 से लिखेंगे तो 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नमा 45, 5 दहाई 50। इसी तरह से
6, 7, 8, 9, 10 का पहारा इसमें आप लिखें। अब है कार्यपत्रक 33। खाली स्थानों में सही संख्या भरिए। यहाँ है 10 गुने 5 बराबर, यहाँ 10 है तो यहाँ लिख देंगे 5। 10 गुने 5 बराबर होगा 5 गुने 10। 1 गुने 8 बराबर 8 गुने 1। इसका उल्टा कर देना है। यहाँ देखिए 5 गुने 11 है तो 11 है तो यहाँ हो जाएगा 5। इसमें 6 गुने 6 है, 6 गुने 6 है तो यहाँ भी हो जाएगा 6 गुने 6। 14 गुने 4 तो यहाँ 14 लिखा है, 4 नहीं है तो 4 गुने कर देंगे। यहाँ 13, 3 और 13 है तो यहाँ 13 लिखा हुआ है, 3 लिख देंगे। 12 गुने 9 तो यहाँ 9 है तो ये 12 लिख देंगे इधर। 3 और 12 है तो इसमें 3 है तो यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ 8 और 14 है, यहाँ 8 है तो इसमें 14 हो जाएगा। 9 गुने 15 तो इसमें 15 गुने 9 हो जाएगा। कार्यपत्रक 34 है। समान उत्तर वाले प्रश्नों को लकीर खींचकर मिलाइए। तो यहाँ है 3 गुने 9 तो इसको मिला देंगे 9 गुने 3 से। दोनों में सेम हो गया 3 9 और यहाँ भी है 9 3। अब है 2 गुने 7 तो इसको मिला देंगे 7 गुने 2 से। 8 गुने 5 है तो इसमें देखिए अब कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 तो यहाँ हो रहा है 10 चौक 40 तो इसको इससे मिला देंगे। अब है 7 नमा 63। अब देखिए 63 किस में हो जाएगा, 21 तिया 63 हो रहा है तो इसको इससे मिला देंगे। अब है 10 तिया 30 तो यहाँ है 15 दूना, देखिए 15 दूना 30 हो रहा है तो इसको इससे मिलाएंगे। 11 चौक 44 तो 44 किस में हो रहा है, ढूंढिए। यहाँ देखिए 22 दूना 44 तो इसको इससे मिलाएंगे। 12 सत्ते 12 अट्ठे 96 96 तो 12 अट्ठे 96 है तब इसमें 96 कहाँ हो रहा है, 8 चौक 32। 12 अट्ठे 96 तो 24 चौका 96 तो इसको इससे मिला देंगे। अब है 9 छक 54 तो 54 किस में होगा, 18 36 18 तिया 54 तो इसको इससे मिला देंगे। अब है 6 में 13 से, 13 छक 78 तो 26 तिया 78, 26 में 3 का गुना करेंगे तो 78 होगा। अभी हो गया 9 अट्ठे 72 तो 18 चौक 18 दूना 36 18 तिरी 54 18 चौक 72 तो ये इससे मिला देंगे। कार्यपत्रक 35। सही हल के नीचे सही लगाइए और गलत को सही करके नीचे लिखिए। यहाँ देखिए 3 पचे 15 का 5 हाथ में 1, 3 पचे 15 1 16 यह सही है तो सही का टिक लगाएंगे। 6 सत्ते 42 के 2 हाथ में 4 तो ये गलत है तो 6 सत्ते 42 के 2 हाथ में 4, 6 दूना 12 12 4 16 तो इसमें लिखेंगे, ये गलत है। इसको ऐसे काट भी सकते हैं। 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 दूना 16 16 4 20 ये सही है। 4 3 छक 18 के 8 हाथ में 1, 3 तिहाई 9 1 10 ये गलत है तो इसको यहाँ सही करेंगे, इतना हो जाएगा, ये गलत है। 5 सत्ते 35 के 5, 5 सत्ते 35 के 5 हाथ में 3 ये भी गलत है। 5 तिया 15 15 और 3 हो जाएगा 18 ये भी गलत है, इसको गलत कर देंगे। 9 नमा 81 ये गलत है। 9 नमा 81 के 1
हाथ में 8, 9 का 9 18, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 हो जाएगा। सॉरी ये 35 होगा, ये 3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 3 दूना 6 और 3 चौका 12, सही है। 6 छक 36 के 6, हाथ में 3, 6 चौक 24, 25 26 27, ये भी सही है। 6 पंचे 30 होता है, ये गलत है। 6 पंचे 30 के 0, हाथ में 3, 6 पंचे 30, 6 छक 36, 37 38 39 होगा, तो इसका 39 लिखेंगे। इसमें देखिए 4 से ये 0, फिर 0 से 4 में करेंगे तो 0, ये गलत है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। 5 से 0 में 0, 5 सत्ते 35, सही है। 8 चौक 8 8 64 के 4, हाथ में हो गया 6, तो 8 का 8 16 8 3 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 24 और 6 30 हो जाएगा। 8 8 64 के 4, हाथ में हो गया 6, 8 का 8 16 8 3 24, 25 26 27 28 29 30 होगा, तो ये भी गलत है। कार्यपत्रक 36, समझकर खाली बॉक्स को भरिए। अब इसमें देखिए इसको समझना है और खाली बॉक्स को भरना है, तो इसके लिए क्या, इसमें 8 6 8 48, 8 6 48, 16 32 16 3 48, इसी तरह से लिखना है। तो सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं, तो 2 में से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 24, तो लिखेंगे 2 गुने 24, 24 दूना 48। अब लिख देंगे 2 गुने 24, अब इसका उल्टा लिख दीजिए 24 गुने 2, तो यहाँ लिख देते हैं 24 गुने 2। अब यहाँ देखिए 6 गुने 8 और यहाँ 8 गुने 6 लिखा है, इधर 16 गुने 3 है, तो इसमें लिख देते हैं 3 गुने 16, इस तरह से लिख देंगे। आगे बढ़िए, इसी तरह से अब 42 है। चलिए 42 का पहले 2 से ही शुरू करते हैं, तो 2 से 42 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 21, तो लिखेंगे 21 गुने 2। अब इसको उल्टा करके लिख देते हैं 2 गुने 21। अब 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3 और 3 चौका 12, 14 28 14 तिया 42, तो इसमें 3 का गुना हो गया, 14 गुने 3 हो गया। तो अब इसका उल्टा लिख देंगे 3 गुने 14। अब 4 से देंगे तो 4 छक, 4 से देंगे तो हो जाएगा, इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, तब इसका उल्टा लिख देंगे 7 गुने 6। अब है 54, तो 54 है, तो सबसे पहले जब इसको हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 27 गुने 2, 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, सही है। अब इसका उल्टा लिख देंगे 2 गुने 27। अब इसमें 3 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3 इकाई 3 और 3 अट्ठे 24 हो गया ना। तो इसमें 3 18 गुने 3, और ऐसे भी पढ़ लीजिए 18 18 दूना 36, 18 3 54, 18 3 54 हो गया। अब इसका उल्टा लिख देंगे तो 3 गुने 18, इसमें 4 का भाग नहीं लगेगा, 5 का नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, 6 नमा 54, तो लिखेंगे 6 गुने 9, फिर इसका उल्टा लिख देंगे 9 गुने 6। कार्यपत्रक 37, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक घड़ी की कीमत 795 रुपये है, तो ऐसी 15 घड़ियों की कीमत कितनी होगी। तो यहाँ लिखेंगे एक घड़ी की कीमत बराबर 795 रुपया, 15 घड़ी की कीमत बराबर 795 गुने 15 रुपया। तो अब इसमें गुना करके 795 में 15 से गुना करके लिखेंगे,
तो 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 5, 2, 9 और 11,925 रुपया इसका आंसर होगा। 2 नंबर, रमेश, राधा, सलमा, जूली और जॉन में से प्रत्येक ने अपनी अपनी कक्षा के सामने 28 पौधे लगाए। बताइए कुल मिलाकर कितने पौधे लगाए। तो इसको लिखेंगे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रमेश ने लगाया पौधे बराबर 28, राधा ने लगाया पौधे बराबर 28, सलमा ने 28, जूली 28, जॉन 28, तब लिखेंगे कुल पौधे बराबर, अब इसको जोड़ देंगे तो 8 का 8, 16 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 के 0, हाथ में 4 और ये हो गया 2 पंचे 10 4 14, 140 पौधा। अब इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते थे। दूसरा तरीका से बनाने के लिए हो जाएगा सीधे, एक छात्र, यहाँ लिखिए, एक छात्र ने लगाया 28 पौधे। तो कुल कितना छात्र है, 1 2 3 4 5 छात्र है। तो यहाँ अब लिखेंगे 5 छात्र ने लगाया 28 गुने 5 पौधे। अब 28 में 5 का गुना कर देंगे तो 8 पंचे 40 के 0, हाथ में 4 और 2 पंचे 10 4 14, 140 पौधे आंसर। आप इस तरीका से बनाएं या इस तरीका से, कोई एक तरीका से बना लें, आपकी मर्जी। प्रश्न 3, एक हवाई जहाज़ 1 मिनट में 24 किलोमीटर उड़ सकता है। 2 घंटे में वह कितना किलोमीटर उड़ेगा। 1 मिनट में 24 किलोमीटर है तो 2 घंटा में कितना किलोमीटर हो जाएगा। तो 2 घंटा बराबर कितना मिनट हो जाएगा। अब 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, तो 2 घंटा बराबर हो जाएगा 60 गुने 2 बराबर 120 मिनट। तो लिखेंगे 1 मिनट में 1 मिनट में हवाई जहाज़, यहाँ 1 लिख दीजिए, 1 हवाई जहाज़ उड़ता है 24 किलोमीटर। तो अब 120 मिनट में कितना उड़ेगा। तो लिखेंगे 120 मिनट में एक हवाई जहाज़ उड़ता है 24 गुने 120 किलोमीटर। तो अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 चौक 12, 12 24 12 36, 12 चौक 48 के 8, हाथ में 4, 12 दूना 24, 24 और 4, 24, 12 दूना 24, 4 28, 288 किलोमीटर आंसर होगा इसका। यहाँ ये 0 छूट गया था, इसको 0 यहाँ लिखना है। चलिए 4 है, सीमा एक दिन में 12 गिलास पानी पीती है, तो बताइए वह मार्च के महीने में कुल कितने गिलास पानी पी लेगी। तो लिखेंगे मार्च बराबर 31 दिन, मार्च में 31 दिन होता है। अब लिखेंगे सीमा एक दिन में पानी पीती है 12 गिलास,
तो सीमा 31 दिन में पानी पीती है 12 गुने 31 गिलास। तो अब 12 से 31 में गुना करेंगे तो लिखेंगे 12 इकाई 12 के 2, हाथ में 1। अब 12 तिया 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 एक 37, 372 गिलास आंसर होगा। कार्यपत्रक 38 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कह रहा है एक पेंसिल की कीमत 4 रुपया है, तो ऐसी 13 पेंसिलों की कीमत होगी। तो क्या करेंगे, 13 में 4 का गुना कर देंगे। 13 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे। 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52। तो इसमें 52 में टिक करेंगे। 2, 1 दर्जन कारों के पहिए की संख्या होगी। तो 1 दर्जन बराबर होता है कितना, 12। 1 दर्जन बराबर 12 होता है। और कह रहा है 1 दर्जन कार है, 12 कार है के पहिया की संख्या। तो एक कार में 4 पहिया होता है। तो 12 कार में तो 12 गुने 4 कर देंगे। तो 12 का पहरा 4 बार पढ़ेंगे। 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो ये 48 हो जाएगा। 3, शिखा को एक पृष्ठ पढ़ने में 3 मिनट का समय लगता है। तो ऐसे 12 पृष्ठ पढ़ने में समय कितना लगेगा। तो 12 का पहरा 3 बार पढ़ेंगे। 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 मिनट। तो यहाँ इसमें टिक करेंगे। 4, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 5 से गुना करने पर संख्या प्राप्त होगी। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 10, और 10 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 पचे 50। तो ये 50 होगा आंसर। अब है 5 में 10 गुने 5 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो। तो पहले देख लीजिए 10 में 10 पचे 50। अब इसको जब हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 और 2 पंचे 10। 1 2 3, 3 अंकों की सबसे छोटी हो गया। 2 से गुना किए हैं तो यहाँ 2 में टिक लगाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।